वेलकम टू एल रिन्यूएबल सिस्टम रिलेटेड। आज हम लोग हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स पार्ट 7 का बारे में हम देखेंगे था। आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लो एक हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या वेराइटीज है, उसका बारे में हम लोग आज देखेगा। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग व्हीकल बनाने का, चार्जिंग स्टेशन लगाने का, ओके, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो कौन कौन है हमारा इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग हमारे चार्जिंग पॉइंट का प्रोविजन देने के लिए क्या कुछ नॉर्म्स बना के रखें हमारा इंडियन गवर्नमेंट, उसका बारे में हम लोग देखेगा। ठीक है, अगर नहीं हम एक जगह में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चार्जिंग डिमांड्स को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसका बारे में हम लोग देखेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बारे में आप हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में देखेगा, तो इसमें तो 3 कैटेगरीज हैं, पब्लिक, सेमी पब्लिक, प्राइवेट है। सो फर्स्ट प्राइवेट चार्जिंग में क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट होम्स के लिए हम लोग ये प्राइवेट चार्जिंग फीचर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सेल्फ ऑपरेटेड है, नहीं है तो कंट्रोल पॉइंट ऑपरेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करके भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। सेमी पब्लिक चार्जिंग एक इधर हम लोग लगा सकते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस कैंपसेस, गेटेड कम्युनिटीज, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब जगह में ये सेमी पब्लिक चार्जिंग मेथोडोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये भी सीपीओ मैनेज्ड है इसका ऑपरेशन। ठीक है, एंड पब्लिक चार्जिंग ये तो ओपन फॉर ऑल द इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स। ये कौन सा लोकेशन में हम लोग लगा सकते हैं, ये तो पब्लिक पार्किंग लॉट्स है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, चार्जिंग प्लाजास, पेट्रोल पंप्स, हाईवेज, मेट्रो स्टेशन, ये सब जगह में हम लोग इसको लगा सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल में क्या क्या है, कौन कौन है देखेंगे तो स्टेट नोडल एजेंसीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज, ओके, ये दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज इन द स्टेट एंड द लोकल लेवल। ठीक है, सो सेंट्रल ये चार्ज पॉइंट ऑपरेटर है ना, विद द हेल्प ऑफ द ई मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी आप हमारा सोलर चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए कोशिश करवा रहे हैं, सो उसको प्रोवाइड करने के लिए एक नॉर्म्स क्या है। अगर मान लो आप एक स्लो चार्जर 4 व्हीलर के लिए लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 1:3 रेशियो में आप देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक स्लो चार्जर से हमको 3 व्हीकल है ना चार्ज करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, चार्जिंग पॉइंट्स। ठीक है, 3 व्हीकल के लिए एक स्लो चार्जर है, और नहीं फास्ट चार्जर के देने के लिए कोशिश करें तो 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक फास्ट चार्जर, ये ऐसा रेशियो में आपको हमारा चार्जिंग पॉइंट देना पड़ेगा। नहीं 3 व्हीलर्स के लिए आप प्लान करवा रहे हैं, उसको प्रोविजन नाम क्या है, ये एक स्लो चार्जर है ना पर 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। नहीं 2 व्हीलर्स के लिए आप प्लान करवा रहे थे, उसका चार्जिंग पॉइंट का नॉर्म्स क्या है, ये एक स्लो चार्जर पर 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। नहीं थोड़ा बड़ा है हमारा फोटोवोल्टिक बसेस के लिए आपको प्लान करवा रहे हैं, सो फास्ट चार्ज देने की कोशिश करें तो 1 फास्ट चार्जर पर 10 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। एक एग्जाम्पल है, एक ऑटो रिक्शा है। ठीक है, चार्जिंग पॉइंट यूज करके हम लोग चार्ज करवा रहे हैं। ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल कार्स है। सो अभी हम लोग कैसे हमारा डिमांड, चार्जिंग डिमांड को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें तो 7 स्टेप है, वो स्टेप्स का विद एग्जाम्पल हम लोग देखेगा। ठीक है, अब मान लो फर्स्ट स्टेप में अब क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्शन है ना, ईयर वाइज हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को एज ए सेगमेंट स्प्लिट करके, ओके, मान लो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिकल पर्सनल, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल बोर्ड के स्प्लिट करके उसका एनुअल ग्रोथ रेट हमको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर ओके ईयर वाइज 2025 में उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन रेट कितना हो सकता है। 2 व्हीलर है तो एग्जाम्पल 10%, कार इलेक्ट्रिक कार है तो 3%। सो ऐसा हम लोग 2030 तक हम लोग एनालिस किया तो ना, सो इन 2025 ओके हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना हो सकता है बोल के हम लोग इसका ये स्टेप यूज करके एनालिस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में क्या है, हमारा चार्ज डिमांड है ना, उसको हमको एनालिस करना पड़ेगा। मान लो वो भी कैसे है, व्हीकल सेगमेंट के हिसाब से हमको एनालिस करना पड़ेगा। मान लो एक 2 व्हीलर है, ठीक है, उसका डेली ड्रिवन किलोमीटर आप देखेंगे तो 40 किलोमीटर चलेगा। सो वो उसका वो 40 किलोमीटर चलने के लिए
कितना वोल्ट बैटरी कैपेसिटी चाहिए, 2.5 किलोवाट आवर चाहिए, ठीक है। वो ड्राइविंग है इन किलोमीटर, फुल चार्ज में आप देखेगा तो 80 किलोमीटर दिएगा, ठीक है। डेली चार्जिंग डिमांड इन किलोवाट में आप देखें तो 1.25 है। वो सेम डिमांड ईयरली अप टू 2025 तक आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,25,596 है। वो 2030 है तो 7,65,442। ऐसा आप हर व्हीकल सेगमेंट्स के लिए बना सकते हैं, ओके। 3 व्हीलर्स की आप देखिए तो डेली ड्रिवन किलोमीटर तो 120 है, ओके। उसका बैटरी कैपेसिटी क्या कितना चाहिए हमको, 7 किलोवाट आवर है। अगर नहीं ई कार पर्सनल, ओके, वो है तो सिर्फ 40 किलोमीटर हम यूज़ करेगा। उसके चार्जिंग कैपेसिटी इन किलोवाट में आप देखिए तो 30.2 है, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल है तो 100 किलोमीटर चालू हो जाएगा। बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी आप देखिएगा तो 21.2 है। सो स्टेप 4, 5, 6, 7 में क्या क्या चीज़ हम लोग एनालाइज करेगा, इसका टाइप, ओके, चार्जर टाइप क्या क्या चाहिए, ओके, कितना चार्जेस चाहिए, ओके। हमारा पब्लिक शेयर मान लो 25% यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो यूज़ करके सेगमेंट वाइज हम लोग नया लिस्ट बना सकते हैं। मतलब व्हीकल सेगमेंट आप 2 व्हीलर्स के बारे में देखेंगे तो उसका पब्लिक शेयरिंग हो 10% है, नहीं 3 व्हीलर्स है तो दैट इज पैसेंजर करके वो तो ज़्यादा है, 20% हो सकता है। ये दोनों के लिए हम लोग सिंगल फेस 15 एम्प्स चार्जर यूज़ कर सकता है। वो 2025 में उसके एस्टिमेशन के बारे में आप देखेंगे तो 634 चार्जेस रिक्वायरमेंट हो सकता है। 2030 में देखेंगे तो 3866 हो सकता है, ठीक है। ये आप बड़ा व्हीकल्स के बारे में आप देखेंगे दैट इज पैसेंजर और कार्गो और कमर्शियल व्हीकल में आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कार्स पर्सनल एंड कमर्शियल के बारे में आप देखेंगे तो आप इधर टाइप 2 AC यूज़ कर सकते हैं 70% यूसेज के लिए। अगर नहीं है तो 50 किलोवाट DC चार्जर यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को प्रेस करवा दो। आप इसका बारे में ज़्यादा समझना पड़ेगा हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हो, ठीक है। आपको सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड में प्रोजेक्ट करने का हम लोग डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट्स भी दे रहे हैं, कंसल्टेंट सपोर्ट्स भी दे रहे हैं। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, PLC, स्कैडा, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स लगाने का, ओके, वो सब में का हम लोग सपोर्ट्स दे रहे हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब में हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, कॉलेजेस के लिए भी एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में समझने का तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। So let's discuss few more topics in the हमारा forthcoming videos में। धन्यवाद।